इससे पहले तुम लोग पूछो कि यार तेरे बाल इतने घटिया क्यों लग रहे हैं, ऐसे वायर जैसे क्यों लग रहे हैं ये। क्योंकि मुझे ना एक बार मेरे दोस्त ने कहा था कि तेरे बाल ना जब तू धो लेता है तो ऐसा लगता है कि तूने तार लगा रखे सर पे अपने। तो वही इसका आंसर है, मैंने बाल धो रखे हैं, डैम्प है। एंड मैं डैम्प बालों में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार एक्चुअली ना ये डैम्प बाल जब मैं करके रखता हूँ ना, फॉर सम रीज़न मेरा मुंह बड़ा साफ लगता है। तो और मर्द पकड़े गए हैं चीट करते हुए। 12 दिन हुए हैं साल को, 12 दिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और 12 महीने का कंटेंट मिल चुका है टेक्निकली। और गॉसिप चैनल्स तो भाई पागल हो चुके होंगे, ओवर टाइम काम कर रहे हैं। गॉसिप चैनल्स की तो पूरी फंडिंग हो रही है, उनको तो मजे आ रहे होंगे। लाइक कौन है वो वाला जो क्या नाम है, सारे के सारे सेलिब्रिटी ड्रामा बताती है। आई डो नॉट नो द क्रिएटर, आई विल पुट हर चैनल नेम ऑन स्क्रीन राइट नाउ। लेकिन शी मस्ट बी वर्किंग ओवर टाइम कि भाई हाउ डू आई कीप अप विद ऑल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एंड द पीआरस। भाई ये बंदे तो बहाने सोच सोच के थक चुके होंगे। अब इन पे वही बहाना रह गया कि नहीं यार इनका फोन कुत्ता खा गया था। इनमें से कोई भी पीआर अभी कुछ कह नहीं रही है। रेडिट पे आई सॉ कार्तिक की पीआर फिर भी रिस्पॉन्डेड कि इट्स अ डेफेमेशन, सब कुछ फेक है। एंड उसके बाद जो वो है उसकी एलिजिड गर्लफ्रेंड थी कैटरीना, शी वाज लाइक आई डू नॉट नो कार्तिक, आई डू नॉट नो कार्तिक, वट एवर इज हैपनिंग। बट इट्स सच अ होल एपिसोड, इट्स अ फियास्को। भाई सीरीज बन सकती है इसके ऊपर कि 2026 द ईयर ऑफ प्रेडेटर्स, या फिर द रिटर्न ऑफ प्रेडेटर 2026। तो लेट्स काउंट कौन कौन एक्सपोज हुआ इस साल। फर्स्ट जेफरी एप्स्टीन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स। उसके बाद कार्तिक आर्यन, उसके बाद उदित राजपूत, फिर स्वास्तिक चिकारा, उसके बाद आलम खान, करण औजला एंड टोटल गेमिंग। 9 बंदे। एंड लोग कह रहे हैं कि इसके अलावा शायद 11 बंदे हैं, 11 दिन में 11 एक्सपोज में ऐसा कुछ देखा था। तो बाकी 2 इतने इरेलेवेंट है, मुझे पता भी नहीं उनके बारे में। एंड आई एम क्रॉनिकली ऑनलाइन। द 9 पीपल आई नो इन दिस, एंड आउट ऑफ देम आई नो ओनली अबाउट 8 पीपल, क्योंकि स्वास्तिक चिकारा इज अ क्रिकेटर एंड आई डू नॉट वॉच क्रिकेट। अब तुम बोलोगे गे, मेरी मर्जी, मैं नहीं देखता क्रिकेट, मेरी मर्जी। आई एम नॉट मच इनटू स्पोर्ट्स। तो मैं इसलिए स्वास्तिक चिकारा के ऊपर मैंने पूछने के लिए अपने दोस्त को रील भेजी एंड उसने डबल टैप करके छोड़ दी। तो आई हैव नथिंग ऑन टू से अबाउट हिम, बट आई हैव अ लॉट टू से अबाउट द अदर पीपल। बिफोर वी गो ऑन टू आवर predators for today, let's talk to the normal जनता right now. The men who date minor women. My question is, why are you dating a girl कि जिसको तुम जब पूछो कि यार बाहर चलना है घूमने के लिए, एंड उसका पहला रिप्लाई इज नहीं यार इस हफ्ते ना शनि बाहर ही है, मम्मा कह रही हैं इस हफ्ते नहीं जा सकती बाहर। Why are you dating a girl like that? And to the women who are dating men like that, why are you dating a guy जिससे जब तुम बोलो कि आपको बाहर चलना है एंड हिज फर्स्ट रिप्लाई इज कि तूने प्रैक्टिकल फाइल बना ली अपनी, तेरे पेपर नहीं है बोर्ड के, एंड मैं ये वैलेंटाइन नहीं मनाता। आई होप यू गॉट द रेफरेंस टू दैट। मैंने पता नहीं मैं किससे बात कर रहा था एंड दे टोल्ड मी कि ना तेरी जो स्माइल है इट लुक्स लाइक वरुण धवन। वरुण धवन के साथ कितना बुरा हो रहा है ना यार। ही गेव अस मूवीज लाइक अक्टूबर, बदलापुर, एंड देन ही हैज़ परफॉर्मेंसेज लाइक क्या नाम है ABCD 2, कितना अच्छा डांस करता है वो। एंड द वन टाइम ही गोज वायरल इज करियर्स आर एट स्टेक, लोगों की लाइफ ख़राब होने वाली है, एंड इंस्टाग्राम की जनता इज लाइक सुबह की चाय के साथ टी मिल जाए, मज़ा आ जाए, दिन बढ़िया हो जाता है। कैसी जनता पाल रखी है हम लोगों ने। बट बिफोर वी completely obliterate the perspective of these celebrities towards our cognitive minds, note to myself, कल को if I became a creator and I actually have a following, I am not replying to any one of you. मैं नहीं कर रहा तुमसे बात, तुम वार्ड में जाओ तुम लोग, मैं नहीं कर रहा तुमसे बात। Let's first talk about उदित राजपूत। कार्तिक आर्यन के बारे में बात कर चुका हूँ, पूरी वीडियो है इसके ऊपर। यार पहले तो उसकी शक्ल देखो बंदे की, एंड फिर तुम उस बंदे की शक्ल देखो जिस पे उसने चीट किया। तो मेरा पहला सवाल ये है, हाउ डिड ही गेट अ वुमन टू चीट, एंड व्हाट वाज हिज थॉट प्रोसेस व्हेन ही वाज थिंकिंग कि ओके लेट्स चीट। चीटिंग ऑन नूर अरोड़ा इज डायबॉलिकल, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन इज नूर अरोड़ा। मेरी मम्मी को पता लग जाता है कि आज ये बंदा चिप्स खा के आया है, कोल्ड ड्रिंक पी के आया है, क्योंकि इसके मुंह पे अलग सी खुशी आ रही है ये, और यहाँ पे इसके मसाला लग रहा है। How could she not put 2 and 2 together when she saw कि इसकी 90% रील्स में ये मुझ पे चीट क्यों कर रहा होता है। इसकी 90% रील्स में why is he acting like an F boy while the only F he is getting is maybe from his friends जो कहते हैं चल शक्ल देखिए अपनी। How did she not catch a hint?
इतना तो पता लग जाता है, इट्स लाइक सटल फोर शैडोइंग. एंड उसके बाद यार आई हैव सीन बेटर लुकिंग गाइज इन फरीदाबाद देन हिम. And believe me, they have a better personality than him. Then there is Alam Khan. Do you know Alam Khan? He was KV in Sayyara. And I think now we know why his name was KV. He liked schoolgirls. तो आलम खान इज अंडर स्पेकुलेशन कि ये इसने चीट किया क्योंकि एक लड़की ने पोस्ट किया है अबाउट ऑल ऑफ दैट स्टफ. एंड एक तो मुझे लग रहा है कि ना ये कुछ ना वो जो फीमेल क्रिएटर्स हैं ना ये जाग चुकी हैं ऐसे. ये जाग रही हैं, कुछ उनकी आत्मा जाग रही है कि ओके सब एक्सपोज कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हम भी क्लाउड खाएंगे. क्या पता क्लाउड खा रही हो, क्या पता रियल हो, यू नेवर नो व्हाट द हेल. बट आलम खान यार, आई मीन थिंक यू टुक योर कैरेक्टर ऑफ दुर्योधन वेरी सीरियसली. इफ यू डू नॉट नो, आलम खान प्लेड द कैरेक्टर ऑफ चाइल्ड दुर्योधन. आई थिंक यू टुक दैट कैरेक्टर वेरी सीरियसली. इतना सीरियस नहीं लेना था आलम यार. बट यार आई थिंक ना जो एक्सपोज मेरे को एक्चुअली सबसे ज़्यादा लगा कि यार नहीं ये तो ज़्यादा हो गया. इट वॉज टोटल गेमिंग. लाइक अगर तुम देखो आलम खान ठीक है, ही लुक्स लाइक अ चाइल्ड, ही स्टिल लुक्स लाइक अ चाइल्ड, ही जस्ट हैज़ एन ओवरग्रोन बियर्ड. मेरे को भी दाढ़ी थी 12वीं 11वीं, मुझे भी दाढ़ी आ चुकी थी फुल. तो मुझे भी लोग कहते थे कि यार तो फर्स्ट ईयर में है क्या, सेकंड ईयर में है क्या, लेकिन ठीक है आई वॉज स्टिल अ चाइल्ड. तो एंड आलम तो फिर भी ही इज़ प्लम्प सा एंड ही लुक्स थोड़ा क्यूट सा, तो ही लुक्स लाइक अ चाइल्ड. एंड कार्तिक की पूरी PR इज अराउंड हिम कॉलिंग हिम क्यूट बिकॉज चिल्ड्रन आर सपोज टू बी क्यूट एंड अब क्यूट अपीलिंग. एंड करण औजला को भी फ्लेम कर रहे हैं कि ही इज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. बट वो तब से चल रहा है जब से फॉर अ रीज़न की म्यूजिक वीडियो आई थी विद तानिया एंड देन उसके बाद बॉयफ्रेंड की आई थी विद सुनंदा. सो आई डोंट थिंक कि पलक औजला वुड इवन बी टेकिंग दिस सीरियसली राइट नाउ. एंड करण औजला इज अंडर द फ्लेम्स एवरी टाइम समथिंग हैपन्स. बट मैं टोटल गेमिंग की सोच रहा हूँ. Wasn't he like supposed to be the prophet of aimless, goalless, absolute worthless, वेल्ले लौंडे जो घर पे बैठ के फ्री फायर खेलते हैं? What are you doing to your जनता? What is that influence? तुमने इतना टाइम लगाया in curating this persona of being a free fire lover. तुम्हारी पूरी जनता फ्री फायर लवर है, उनके पास लाइफ में और कुछ काम ही नहीं है कि मेरी जान तेरे लिए फ्री फायर बाजी छोड़ दूँ, तेरे फ्री फायर के चीज़ के चक्कर में तो हमने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, तू क्या चीज़ है मेरी जान. तो नहीं है अच्छा लगता. आपको अपनी ऑडियंस के साथ ऐसा धोखाबाजी नहीं करनी चाहिए थी. यू हैड टू लेट देम रिमेन द गवार दे वर. एंड यार मैं तो ना सबसे एक बात ये कि देखो इन इंडिया अ मैन इज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट एंड आफ्टर दे आर प्रूवन इनोसेंट उनको स्टिल मॉक किया जाता है. ये तो बच्चा छेड़ता था, बच्चा छेड़ता था, उसने कुछ करा भी नहीं है. माई फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू द women who are replying to older men. Why are you even replying to men who जिनके बीच में तुम्हारा एज गैप इज मोर देन द मार्क्स यू आर गेटिंग इन योर केमिस्ट्री प्री बोर्ड? Why are you replying to them? क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ एंड ना मैं तो बताता हूँ, यू आर फॉलोइंग फॉर अ मास्क, यू आर फॉलोइंग फॉर अ फसाड ऑफ दिस क्यूट लुकिंग गाय ऑन इंस्टाग्राम और ऑन द टेलीविजन और ऑन नेटफ्लिक्स और ऑन समवेयर, जिसको कि तुम देख के लगता कि ओ दिस इज सो प्रिटी, चूड़ियाँ तोड़ूंगी मैं. तुम उसके लिए पढ़ रहे हो पीछे एंड यू डू नॉट इवन नो द गाय पर्सनली. एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू दिस पर्सन एंड यू आर लाइक यो ये तो जो पिछले हफ्ते आदित्य ब्लॉक किया था उसके जैसा ही है, इसमें कुछ अलग है नहीं एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही इज लोडेड एंड हैज अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज वेल दे आर सक्सेसफुल. तो टू द वुमन जो उनको लगता है कि ओ वी हैव अ क्रश ऑन हिम, वी हैव अ क्रश, यू आर जस्ट अट्रैक्टेड टू अ फसाड, यू डू नॉट हैव अ क्रश ऑन देम. एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि ना अभी तो 11 क्रिएटर एक्सपोज हुए हैं, 12वां मुझे पता है जो एक्सपोज हो सकता है, क्योंकि आई हैव सीन somebody very close to me be in contact with this creator and that person very close to me was actually a minor. And this creator, I do not want to expose him because I do not have the evidence. So this person you are falling for that you think has a nice personality because he has a nice face might not even be what you think they are. तुम्हारे दिमाग में एक इमेज है उनकी. You are attracted not to the person but to the image that is created of them. And when you start talking to them you will realize ये तो वही है, इनसे बेटर लौंडे तो हमारे स्कूल में घूमते हैं. एंड उनकी दोस्त कैसी होती हैं ये? ओह सो दैट गाय अप्रोच्ड यू, ग्रेट नो कीप टॉक टू हिम. नहीं, डज नॉट मैटर, ही इज 35, टॉक टू हिम. माई एडवाइस टू गाइज इज 1,
डू नॉट डेट अ वुमन की जिससे तुम जाके बोलो कि आ जाओ चलो घूमने चलते हैं, एंड वो कहे कि नहीं आज पापा के जूतों पे ब्रश मारना है, बाहर नहीं आ सकती. एंड टू, look for somebody in your same age group so that you are not so that you are not accidentally manipulating somebody into believing that you might have something special with them while you do not, because a minor is still a minor. They are minors because their cognitive function does not have that much ability to process कि तुम मस्ती ले रहे हो यहाँ पे. एंड अगर तुम इतने बड़े स्टड होते तो you would not have to look into little girls. These actors, these celebrities, all of them who are getting exposed for allegedly talking to and dating minors, अगर तुम इतना बड़ा स्टड हो, इतने सक्सेसफुल हो, तो तुम्हें अपनी एज ग्रुप में कोई क्यों नहीं मिल रहा, अपने स्टेटस ग्रुप में कोई क्यों नहीं मिल रहा? Why do you have to look for middle class or low or upper middle class women who come from privileged families, who do not have to pay their bills and who are very easily influenced by this fake sense of security कि ये तो क्या नाम है भाई, ये तो सक्सेसफुल है, ये झूठ क्यों बोलेगा? Do not do that. What are you trying? And it's just wrong. It's just morally, ethically, legally and every way wrong. It's practically wrong. Why are you doing that? Do not be a creep. So that was my 2 bits on all of what's happening. And no hate to anyone as of now. अगर ये लोग क्या ना, as of now, अगर कल को ये बंदे प्रूवन टू बी गिल्टी हो जाते हैं, टेक दिस एज अ हेट स्पीच. सो I'll see you guys in the next one. ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो कर लो, क्योंकि अब यार देखो मैं तो लड़का हूँ, मेरी ना फट रही है कि अब ये मेरे को लोग फॉलो नहीं करा करेंगे कि यार ये बंदा शक्ल थोड़ा पीड़ो क्यों लगता है. नहीं लगता मैं पीड़ो लगता हूँ कि पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत ही गंदा जोक. बट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. पीस.